हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में लूटपाट और हत्याओं के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई मामलों में पुलिस ने खुलासा कर दिया है तो कई मामलों में अभी भी आरोपी फरार है। उधर लूट की वारदातों को लेकर रविवार को ज्वेलर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और मामले पर एक्शन की गुहार लगाई, जिसके बाद गृह मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने का प्रशासन को निर्देश दिए। प्रदेश में लूटपाट और हत्याओं के मामलों में बीते हफ्तों से कोई कमी नहीं आ रही। आए दिन बदमाश बेखौफ होकर कहीं हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे देते हैं तो कहीं लूटपाट की घटनाओं की खबर आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत में रंजिश के चलते बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामला न्यू कबीरपुर का है, जहां किराए पर रहने वाले एक शख्स ने मकान मालिक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी अपनी पत्नी के साथ रहता था, जब किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। मकान मालिक ने बीच बचाव किया और उन्हें घर से बाहर कर दिया। इसी बात को लेकर आग बबूला किराएदार लोहे का पाइप लेकर बुजुर्ग के घर पर घुसा और सिर पर वार कर दिए। बुजुर्ग के चीखने की आवाज सुनकर उसके परिवार के सदस्य आए और बुजुर्ग को खून में लथपथ पाया। मामले में फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को इनका जो मारने वाला है महेंद्र सन्नोब राय सिंह छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, इनके मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा होया तो हमारे ताऊ जी ने बीच में जा गए इनका छूट छुटाव कर दिया कि आप झगड़ा मत करो। तो ये बाहर जा गए। रात को 11 साढ़े 11-12 बजे की बात है। उस टाइम ये बाहर से एक रोड ले गए और दीवार कूद कर और सोते उस पर राड से ज़बरदस्त हमला 8-10 राड इन्होंने बार बार हमला किया सर पे और उसे हॉस्पिटल जाने के रास्ते में मौत हो गई। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि राज सिंह सनोप होशियार सिंह मृत अवस्था में फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत एडमिट हुआ है। जो मौका पर जाके कार्रवाई की गई तो उसके लड़के रमेश कुमार ने शिकायत दी कि मेरे पिता राज सिंह की हत्या हमारे किराएदार महेंद्र ने लोहे पाइप मार के की है। जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी महेंद्र को काबू किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। उधर सोनीपत चिराई में भी एक और हत्या के मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि रामनगर में एक शव मिला है। ये शव युवक का है, जिसके मुंह में ज्योमेट्री बॉक्स का डिवाइस है। पुलिस ने शव को फौरन कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। देखो, सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक युवक की डेड बॉडी है, वो रामनगर एरिया में बीसवा मिल के पास रामनगर एक कॉलोनी है, वहाँ वीरान जगह पड़ी हुई है। मौका पर जाकर देखा तो युवक के जो मुंह है, मुंह के अंदर ज्योमेट्री बॉक्स का एक प्रकार वो डाला हुआ था। बाकी उसके शरीर पर कोई कहीं चोट का या स्ट्रगल के कोई मार्क्स नहीं है। कपड़े थे वो ठीक ठाक उसी हालत में है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल सोनीपत भिजवाया गया। महेंद्रगढ़ में अटेली अनाज मंडी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव अनाज मंडी के कट्टों के नीचे दबा मिला। पहली नजर में ये मामला हत्या जैसा ही नजर आ रहा है। उधर पुलिस भी तफ्तीश में जुट गई है। मैंने यहाँ पर आज तिरपाल गाड़ी से डेड बॉडी मिली, हम पुलिस को सूचना कर दी। यही चिनाई काम करता था जी, ये मिस्त्री बेलदारी। आप लोग कहाँ कमरा लेके कहाँ रह रहे थे? यहीं पे ये नांगल बैरियल पे। नांगल बैरियल पे, हाँ ठीक है। जब ये 3 दिन से गायब था कहीं शिकायत करी इसकी? ना हमको कोई ना पता जी, बेबड़ा आदमी सही। अच्छा, हाँ, शराब पीता है। अच्छा, हमको नहीं पता ये। ठीक। ये अकेला रहता था या किसी ठेकेदार के पास? ना कुछ ना, अकेला ही। गोहाना के अहुलाना गांव में भी 50 साल की महिला की चुन्नी से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। परिजनों ने बताया कि बीती रात से महिला घर नहीं आई थी। सुबह के समय गांव के बाहरी हिस्से में खाली पड़े प्लॉट में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि महिला की उसकी खुद की चुन्नी से गला घोटा गया और चेहरे पर भी कट के निशान हैं। सूचना मिलते ही बरौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गोहाना के सामान्य अस्पताल में भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। यह शाम ने गोबर गाबर गिरन गई थी कितवाड़ में। शाम ने ये 6:30-7 बजे की बात है, लेकिन सुबह जब देखा तो रात ने ढूंढी, हमने मिली नहीं। और सुबह देखा तो फिर लोग देख कर बताइए या उड़ा मार रखी थी। कहाँ पे मरी पड़ी? उसमें गतवाड़ में जहाँ गोबर पाठा गया। अच्छा, कहाँ निशान है? निशान इसका जी गला में चुन्नी बांध रखी है, गिटवा घोट रखा है। अच्छा।
मुंह पे भी चोट लग रही है, खून भी आ रहे थे। तो कोई जला रखी है कि वैसे मार के डाल रखी है? वैसे मार रखी है। तो कोई शक हो किसी पे? कोई ना ही बद महाराज जी कोई शक नहीं। बाकी आगे की कितनी उम्र थी इनकी? 50 साल थी। क्या नाम है? संतोष नाम था। बात करें लूटपाट की तो पानीपत में एक दुकानदार से शातिर तरह से ठगी करने का मामला सामने आया। ये ठग ऑनलाइन पेमेंट का नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर लोगों के साथ ठगी करता था। बीते दिन आरोपी ने एक ज्वेलर्स के साथ भी ऐसा ही किया। ठग ने ज्वेलर्स की दुकान से 2 अंगूठी खरीदी और पेमेंट को ऑनलाइन मोड पर देने की बात कही और कुछ देर तक दुकान में बैठने के बाद कहा कि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, वो बाहर जाकर पेमेंट करेगा। इसके कुछ देर बाद आरोपी नकली स्क्रीनशॉट बनाकर ज्वेलर्स पंकज भोला को दिखाकर वहां से अंगूठी लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे अंगूठी ले गए थे ऑनलाइन पेमेंट के बिहार पे, अभी बरामदगी करनी है, तफ्तीश अभी बकाया है। कहाँ का रहने वाला सर ये? लाजपत नगर। तो आसपास पानीपत में और भी कोई घटना सर करिए ठगी की? अभी कोई घटना नहीं थी सर। इनके साथ एक लेडीज भी दिखाई दी थी सीसीटीवी में। लेडीज मैसेज है, उसको कोई पता नहीं मैसेज हुआ। उसके किन धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज है? 406 420। सिर्फ हत्याएं नहीं, प्रदेश में व्यापारी लूटपाट की घटनाओं से भी बेहद परेशान है। इसी को लेकर हरियाणा ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की। ज्वेलर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्री के आवास पर जाकर लूट की घटनाओं में शामिल बदमाशों को पकड़ने के साथ सुरक्षा की भी गुहार लगाई, जिसको लेकर गृह मंत्री ने स्टेट क्राइम को सख्त आदेश दिए और फौरन लूटे हुए माल की बरामदगी को कहा। एक आसान सा टारगेट नजर आता है सुनार सराफा व्यापारी, जो कि अपने साथ बहुत सी पूंजी, आप मान के चलिए कि एक छोटा सा 10 ग्राम सोना आज की डेट में हमारा 50,000 रुपए का, तो उसके चलते जो है वो बड़ा इजीली सॉफ्ट टारगेट लगता है कि लोगों को गए और अपना बंदूक दिखा के और किसी भी तरह की वारदात को अंजाम दे दिया। तो हम लोग आज मंत्री जी से मिले हैं कि जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर जितनी भी घटनाएं, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के जो अनट्रेस्ड हैं, उनको सभी को एक तो सॉर्ट आउट किया जाए और उनकी रिकवरी, जितना भी माल उनका गया हुआ व्यापारियों का, वो सारा उनको वापस दिलवाया जाए। साथ विद साहब से हमने एक अपील भी की है, जो सराफा एसोसिएशन के ट्रेडर्स हैं, उनके आर्म्स लाइसेंस जो बने हुए हैं वो हरियाणा लेवल के हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो जीएसटी के लिए इंटर स्टेट का बिजनेस हो गया है, उसके लिए हमें इंटर स्टेट के लिए ऑल इंडिया लेवल का लाइसेंस हमें चाहिए, जिसकी अभी हमें डीसी ने सैंक्शन नहीं मिली। और विविध साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने सशर्त हमारी ये जो रिक्वेस्ट है वो स्वीकार कर ली है और कहते हैं आप अपनी फाइल लगाए और आपका बन जाएगा। मैंने स्टेट क्राइम को आदेश दिए हैं कि वो एक टीम कंस्टिट्यूट करके इन सारे केसों को ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करें और जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ने की और इनका जो सामान है वो रिकवर करने की कोशिश करें। मैंने इनको ये भी आश्वासन दिया है कि इनमें से जो ज्वेलर आर्म लाइसेंस लेना चाहेगा तो मैं सारे एसपीस को और डीसीस को आदेश जारी कर रहा हूँ कि इनके प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस बनाए जाएं। सीसीटीवी के लिए मैंने इनको कहा है कि सभी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। जहां एक तरफ हत्याओं के मामलों में आरोपियों की तलाश जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गृह मंत्री के सख्त आदेशों के बाद लगता है कि प्रशासन लूट की वारदातों पर लगाम लगाने में कामयाब रहेगा और अपराधियों में भी कानून व्यवस्था का डर बैठेगा, जिसके बाद वो जुर्म करने से पहले कई बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।